नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, एलएलबी कर लेने के बाद आज के डेट में सबसे ज़्यादा फैसिलिटी करियर अगर कुछ है तो वो है जुडिशियरी का। एंट्री लेवल एग्ज़ाम देकर एलएलबी के बाद आप जज बन जाइए और थोड़े समय बाद आप पे मजिस्ट्रेट पावर भी कंफर्म हो जाता है। तो जज या मजिस्ट्रेट बनना आज के डेट में एलएलबी करने के बाद सबसे फैसिलिटी करियर है। आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियाँ के बारे में जो बहुत सारे लोग करते हैं जुडिशियरी के तैयारी के दौरान या सिविल जज बनने के दौरान, जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण बार बार प्री और मेंस के एग्ज़ाम के जाल में पड़े रहना पड़ता है। अगर आप भी ये सब गलतियाँ अवॉइड कर सकते हैं तो आप पहले अटैम्प्ट में ही जज बन जाएंगे। तो सबसे पहली गलती ये है कि स्टेट डिसाइड नहीं कर पाना। मतलब आज के डेट में जुडिशरी का जो एग्ज़ाम है उसमें ऑल इंडिया लेवल पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा। ये स्टेट बाइज स्टेट है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में जज बनना चाहते हैं तो एमपी स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर आप राजस्थान में जज बनना चाहते हैं तो राजस्थान स्टेट का जुडिशरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। सिमिलरली आप जिस भी स्टेट में जज बनना चाहते हैं तो उस स्टेट के जुडिशरी एग्ज़ाम को फेस करना पड़ेगा और उसके बाद आप जज बन जाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है वो है कि स्टेट डिसाइड करना। हर स्टेट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कभी भी बदलते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि 2 या 3 स्टेट को चुनना चाहिए आपको। अब बात आती है कि स्टेट कैसे सेलेक्ट करें। तो ऐसे स्टेट को चुनना चाहिए आपको जिसका सिलेबस सिमिलर हो। लगभग सिलेबस वैसे ही होंगे तो तैयारी में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक स्टेट की तैयारी करते हैं तो दूसरा अपने आप तैयारी होते चला जाएगा। लोग पहले जो गलती करते हैं वो ये गलती है कि किसी स्टेट के बारे में सोच नहीं पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और वैसे ही कोई वैकेंसी आई उसका फॉर्म भरते चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ये है कि आप स्टेट डिसाइड कीजिए। चलते हैं अब अगला गलती पे। बहुत सारे लोग अगला गलती ये करते हैं कि प्रॉपर सिलेबस को ध्यान में रखते ही नहीं हैं। अगर आपने स्टेट डिसाइड कर लिया है कि मैं इन स्टेट का तैयारी करूँगा या करूँगी तो अब प्री, मेंस और इंटरव्यू इनके सिलेबस को आप अपने हाथों से लिखिए। ध्यान रखिए बातों को अपने हाथों से इसलिए लिखना है क्योंकि लिखने के बाद चीज़ें परमानेंट आपके मेमोरी में हो जाती है। तो लिखिए बैठकर उन सिलेबस को जिसका आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगला मिस्टेक ये है कि तैयारी शुरू किए जैसे मान लीजिए कि 3-4 महीने प्री की पढ़ाई करते हो गई हो, तो प्री की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो सोचते हैं कि मेंस की तैयारी करें। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि प्री की तैयारी करवाते हैं और कहते हैं कि मेंस की तैयारी बाद में होगी। तो ध्यान रखिए बात को, प्री और मेंस की तैयारी साथ साथ ही होती है। एक बड़ी गलती जुडिशरी स्टूडेंट जो करते हैं वो ये है कि प्री अलग और मेंस अलग करके चलते हैं। मेरी समझ जहाँ तक है कि प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी एक साथ ही होती है और इसके पहले आप प्री में एंटर हो आपको प्री और मेंस की कंप्लीट नोट प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। प्री और मेंस में क्या डिफरेंस होता है। प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिनके लिए हम एनालिटिकल मेथड अपनाते हैं नोट्स बनाने के लिए। छोटे छोटे पॉइंटर्स में नोट्स बनाइए और हर नोट्स टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटिव एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करते जाइए। वही मेंस टॉपिक वाइज नोट्स बनाना चाहिए और हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो किसी भी एग्ज़ाम में पहले आए हुए हो उनको पढ़ना चाहिए और सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। एक और जो मिस्टेक लोग करते हैं वो मिस्टेक ये है कि तैयारी पूरी होने से पहले ही एग्ज़ाम में उतर जाना। तो ऐसे नहीं करना आप लोगों को। सही से पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो आप पहली अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप अपने फेवरेट चैनल इंडिया एडवेंचर 0.4 से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।